मुफस्सल वाओ परासर तकरीर, नमाज में खुशू वाओ खुजू कैसे पैदा किया जाए। अल्लाह ताला ने नमाज को मोमिन की मिराज करार दिया। नमाज बंदे और रब के दरमियान वो मुक़द्दस राब्ता है जो दिल की पाकीज़गी, रूह की बालिदगी और नफ्स की तरबियत का ज़रिया है। मगर आज हमारी नमाज़ें महज हरकत व सिकनात बनकर रह गई हैं। दिल हाजिर नहीं होता तो खुशू वाओ खुजू भी मफकूद हो जाता है। इस तकरीर में हम जानेंगे कि नमाज में खुशू वाओ खुजू क्या है, इसकी अहमियत क्या है और हम उसे अपनी नमाज़ों में कैसे पैदा कर सकते हैं। हिस्सा अव्वल, नमाज में खुशू वाओ खुजू का मफ़हूम। खुशू का मतलब। खुशू का मतलब है दिल की आजिज़ी, इंकिसारी और अल्लाह के हुजूर झुकाओ। जब दिल अल्लाह की अज़मत से भर जाए तो खुशू पैदा होता है। खुजू का मतलब। खुजू जिस्मानी आजिज़ी को कहते हैं, यानी जिस्म का मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हुजूर झुक जाना, आज़ा का सुकून और अदब दोनों का ताल्लुक़। नमाज में खुशू दिल की हालत है और खुजू जिस्म की हालत। जब दिल अल्लाह से जुड़ जाए तो जिस्म खुद ब खुद झुक जाता है। कुरान से दलील। क़दाइफ़ुला हलूमो उम्मीन बिल सितारा अलीज़िल हम फ़ी सलातम ख़ाशिउल। सूरत अल-मुमनून 1-2। तर्जुमा, यकीनन फ़लाह पा गए मोमिन जो अपनी नमाज़ों में खुशू रखते हैं। हिस्सा दोवम, नमाज में खुशू वाओ खुजू की अहमियत। फ़लाह का ज़रिया, जैसा कि ऊपर आयत में आया, खुशू रखने वाले ही कामयाब हैं। रूहानी सुकून, खुशू वाओ खुजू दिल को तसल्ली देता है, नफ्सियाती सुकून बख्शता है। अल्लाह का क़रब, खुशू वाली नमाज अल्लाह के करीब ले जाती है। गुनाहों की माफ़ी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कामिल खुशू से नमाज पढ़ी इसके गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हदीस। बंदा नमाज पढ़ता है और नमाज का 10वां, 9वां, 8वां, 7वां हिस्सा उसे मिलता है, हत्ता कि बाज़ को सिर्फ़ एक दर्जा ही मिलता है। सनन अबी दाऊद। हिस्सा सोम, नमाज में खुशू वाओ खुजू ना होने की वजूहात। दिल की गफलत, दुनियावी ख़यालात दिल पर गालिब होते हैं। नमाज की जल्दबाजी, आदाब की परवाह ना करना। नमाज से क़ब्ल तैयारी ना होना, वज़ू में जल्दबाजी। इर्द-गिर्द के खलफिशार, शोर, मोबाइल, ज़हनी इंतिशार। हिस्सा चहारम, नमाज में खुशू वाओ खुजू पैदा करने के तरीक़े। 1. वज़ू को अहमियत दें। वज़ू सिर्फ़ जिस्मानी तहारत नहीं बल्कि रूहानी तैयारी है। दिल में ये नीयत रखें कि आप अल्लाह से मुलाकात के लिए पाक हो रहे हैं। 2. नमाज से क़ब्ल दुआ करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से पहले ये दुआ फरमाया करते। अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनल मुक़बिल वअजअलनी मिनल मुत्तरिल। 3. क़िबला की तरफ मुकम्मल तवज्जो। क़िबला की तरफ ध्यान नमाज में यकसोई पैदा करता है। किसी और चीज़ की तरफ नज़र ना करें। 4. आयत के मानी पर इबादत नहीं, जो कुछ आप नमाज में पढ़ते हैं इसका तर्जुमा और मफ़हूम जानें। जो शख्स दिल से खुशू के साथ नमाज अदा करता है, तरीक़े अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान मक़सदियत आ जाती है। ये पढ़ते वक्त दिल से तसव्वुर करें कि नमाज हमारे सामने खड़े हैं और इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। ताल्लुक़ को कैसे बेहतर बनाती है। अल्लाह की अज़मत का तसव्वुर। नमाज में ये तसव्वुर रखें कि अल्लाह आपको देख रहा है, जैसा कि हदीस जिब्रील में आया। एहसान ये है कि तो अल्लाह की इबादत ऐसे करे जैसे तो उसे देख रहा है, अगर तो उसे नहीं देखता वो तुझे देख रहा है। 6. नमाज को जल्दी ना करें। हर रुकन को ठहर कर अदा करें, रुकू, सजदा और तशहद में इत्मीनान रखें। 7. ध्यान बटाने वाली चीज़ें दूर करें। नमाज के वक्त मोबाइल, आवाज़, बच्चों की सरगर्मियों से बचें ताकि मुकम्मल ध्यान नमाज पर हो। 8. दिल की नरमी पैदा करें। कुरान की तिलावत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आखिरत के बारे में सोचना दिल को नरम करता है, जो खुशू पैदा करने में मदद देता है। 9. नमाज की पाबंदी। नमाज़ों को वक्त पर अदा करने से दिल में खुशू बढ़ता है क्योंकि ताख़ीर दिल को सख्त करती है। हिस्सा पंजुम, सहाबा काफ़िर अलिफ़मीन की नमाज में खुशू के वाक़यात। हज़रत अईन लामिये। जब नमाज का वक्त होता तो आपका रंग जर्द हो जाता। लोग पूछते क्या हवा। जवाब देते, अब अल्लाह के सामने खड़े होने का वक्त आ गया है, जिसके सामने खड़े होने का मतलब है कि जन्नत या जहन्नम का फैसला हो सकता है। हज़रत रू बिन ज़ेबे ये रे। उनका पाँव ज़ख्म से गल गया। लोगों ने कहा कि उसे काटना है, इन्होंने फरमाया, नमाज शुरू करो, जब मैं सजदे में हूँ तब काट लेना। नमाज में इतना खुशू था कि ज़ख्म का दर्द महसूस ना हुआ। हिस्सा शशम, बच्चों और नौजवानों में खुशू की तरबियत। छोटी उम्र से सिखाएं कि नमाज क्या है। नमाज से पहले अज़ान और इक़ामत के फ़िज़ाइल बताएं। नमाज के बाद प्यार से पूछें, अल्लाह से क्या मांगा। इन्हें तर्जुमा सिखाएं ताकि वो अल्फाज को दिल से समझें। हिस्सा हफ्तम, जदीद दूर में खुशू के लिए अमली तजावीज़। टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल। नमाज से पहले मोबाइल बंद करें। अज़ान के बाद सोशल मीडिया से अलग हो जाएं।
रूहानी कुतुब का मुताला। नमाज के फ़िज़ाइल पर किताबें पढ़ने जैसे। नमाज की हकीकत अज़ इमाम इब्न क़य्यिम। हुज़ूर क़ल्ब की नमाज अज़ मौलाना अशरफ अली थानवी। लिबास की सुन्नतें अपनाएं। नमाज के लिए साफ़ सुथरा सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनना खुशू के लिए मुफीद है। हिस्सा हश्तम मुकम्मल नमाज में खुशू की अमली तरतीब। अज़ान के वक्त सब छोड़ दें। वज़ू में ध्यान। नमाज की नीयत में खुशू। कुरान के अल्फाज पर तदब्बर। रुकू सजदा तशहद में तौक़फ़। दरूद व दुआ में अल्लाह से ताल्लुक़। हिस्सा नहम दुआ बराए खुशू। अल्लियौम मजालनी मीनल ख़ाशिईन। ए अल्लाह मुझे खुशू व खुज़ू रखने वालों में शामिल फरमा। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारी नमाज़ें हमें बुराई और बेहयाई से रोकें तो उनमें खुशू व खुज़ू पैदा करना होगा। नमाज एक रस्मी इबादत नहीं बल्कि रूहानी मुलाकात है जो दिल को ज़िंदा और ज़िंदगी को कामयाब बनाती है। तो आइए हम आज से अहद करें कि हम अपनी हर नमाज को ज़िंदगी की आखिरी नमाज समझकर पढ़ेंगे। दिल के साथ खुशू के साथ अल्लाह की याद के साथ। नमाज में खुशू व खुज़ू कैसे पैदा किया जाए।